नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बल्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की जानकारी के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में ली बैठक। कांग्रेस नेता ने यूआईटी के अधिकारी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कार्रवाई के लिए राज्यपाल और एसीबी के डीआईजी से की शिकायत। देश के तीसरे बड़े स्टोन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन स्टोमन इंडिया 3 का शुभारंभ राजसमंद के मेवाड़ क्लब में हुआ। निमराना पुलिस की कार्रवाई, 42 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की जानकारी के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं मीडिया कर्मियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक ली। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सुराणा ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और 40% से अधिक दिव्यांग के लिए चुनाव आयोग ने होम वोटिंग की सुविधा की है, जिसके लिए वोटर को अपने बीएलओ से संपर्क करके 12D फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद चुनाव आयोग की टीम घर पर आकर वोटिंग करवाएगी। वहीं आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों के लिए भी आरओ स्तर पर वोटिंग करने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप सबको जानकारी में कि राजस्थान में जो विधानसभा के आम चुनाव है वो 25 नवंबर को होने हैं। इस बार नवाचार के तहत होम वोटिंग की सुविधाएं मतदाताओं को दी जा रही है। होम वोटिंग की सुविधा जिनको मिलेगी उसके अंदर 80+ या उससे अधिक आयु के जो मतदाता हैं उनके लिए है, और जो 40+ या उससे अधिक की जो दिव्यांगता रखने वाले जो विशेष योग्यजन हैं, ऐसे मतदाताओं को हम लोग होम वोटिंग के माध्यम से उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा ईसीआई की ओर से दी जा रही है। इसके लिए ऐसे सभी 80+ या उससे अधिक आयु के मतदाता और जो हमारे दिव्यांग मतदाता है जिनकी की दिव्यांगता 40% से उससे अधिक है, इनको हम लोग संबंधित बीएलओ के माध्यम से इनको फॉर्म 12D इनको वितरण कराएंगे, 100% इनको उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद में इनमें से जो भी मतदाता अपने घर से होम वोटिंग की सुविधा चाहता है तो उनकी इस तरह के फॉर्म प्राप्त करके वापस हम उनको पीबी जारी करेंगे, और पीबी जारी करने के बाद में इनको उनके घर पे जाकर मतदाता दल उनके घर पे जाएगा और वहाँ पे उनसे मतदान करवाएगा। इसके अतिरिक्त इस बार एक नवाचार के तहत ईसीआई की ओर से जो एसेंशियल सर्विस के जो कार्मिक हैं और जो कि मतदाता भी हैं, वो अपनी इस एसेंशियल सर्विस की वजह से कई बार मतदान दिवस के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए भी, जिसमें कि हमारे रोडेज के जो वाहन चालक वगैरह हैं, वाहन चालक भी होंगे, कोई और जो साथ में जो कर्मचारी होंगे वो भी होंगे, ऐसे कैसे जो मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग की ओर से, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से हैं, ये पीएचडी के कार्मिक ऐसे जो कि लाइनमैन हो, फिटर वगैरह हो, कुछ ऐसे ये ऐसे कैसे बिजली विभाग के भी है लाइनमैन वगैरह ये। इसके अलावा जो दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से जुड़े हुए जो ऐसे लोग हैं जो कि दूध की आपूर्ति करते हैं वो भी होंगे, ये जो अग्निशमन विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो भी होंगे। तो इनके लिए भी इस बार एक नवाचार करते हुए इस तरह की सुविधा उनको भी दी जा रही है। और उसके अंदर ईसीआई की ओर से जो स्वीकृत जो मीडिया कर्मी उनको भी इसमें जोड़ा है, तो उनको भी सुविधा दी जा रही है कि अगर वो भी चाहें कि हम लोग मतदान के दिन हम हमारी एसेंशियल सर्विस की वजह से हम लोग बूथ पे जाके मतदान नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों को भी सुविधा दी है कि वो भी फॉर्म 12D के माध्यम से उनको भी पीबी जारी होगा, और उनके लिए मतदान दिवस के 3 दिन पहले आरओ हेडक्वार्टर के ऊपर एक अलग से बूथ बनाया जाएगा, और उस दिन वो किसी भी 3 दिन के लिए बूथ बनेगा, उसमें से किसी भी एक दिन आके वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही है। शहर में पार्टी के नेताओं और प्रभारियों के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री और प्रवासी प्रभारी दीप्ति रावत पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी।
वहीं दीप्ति रावत ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 पर है। बेरोजगारी, पेपर घोटाले, महिला उत्पीड़न हो, सभी में आज राजस्थान की भ्रष्ट कांग्रेस की गहलोत सरकार ने नंबर 1 पर पहुंचा दिया है। वहीं रावत उदयपुर में हुए बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड का भी जिक्र करते हुए गहलोत सरकार पर जमकर बरसी। रावत ने कहा कि राजस्थान की जनता इस बार कमल के निशान पर वोट देकर डबल इंजन की सरकार बनाने में अहम रोल निभाएगी। जो इन 5 साल में राजस्थान को पीछे किया है इस प्रदेश की सरकार ने, उन मुद्दों को लेकर भी आज हम लोगों के पास जा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि राजस्थान किस प्रकार से आज कितनी आगे आज होता। आज महिला सुरक्षा की बात अगर हम कहें तो कितनी असुरक्षित इस प्रदेश में हमें दिखती हैं। एनसीआरबी की अगर आप रिपोर्ट देखें तो राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 है। यहाँ पर अगर आप घटनाएँ देखें महिला अत्याचार की तो 2 लाख से ज़्यादा घटनाएँ यहाँ पर रजिस्टर हुई हैं। इसी कांग्रेस के कार्यकाल में 30,000 के आसपास हमारी बलात्कार की घटनाएं यहाँ पर दर्ज हुई हैं। तो आप देखिए कि इस प्रकार का एक असुरक्षित माहौल महिलाओं के लिए यहाँ पैदा हुआ है और सिर्फ महिला नहीं, छोटी छोटी बच्चियाँ भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। कैसे एक बकरी चराने वाली बच्ची को उसकी बलात्कार करके गला दबाकर और उसको भट्टी में जला दिया जाता है। तो ऐसी घटनाएँ, दर्दनाक घटनाएँ जब हमारे सामने आती हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब हम देखते हैं कि दूसरे प्रदेशों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ महिलाएं आज, आप अगर गुजरात देखें, आप उत्तर प्रदेश देखें, आप दूसरे प्रदेश देखें तो वहाँ पर आपको 12 बजे भी रात को महिलाएं स्कूटी में अकेली जाती मिलेंगी, चाय पीती दिखेगी। और आज वो जो डर था कि रात को नहीं निकल सकती, आज वो वैसा कुछ भी डर उन प्रदेशों में नहीं है। लेकिन आज राजस्थान में इसको और बढ़ावा मिल रहा है, अपराधियों को बढ़ावा मिल रहा है। और जिस प्रकार से मैं उदयपुर संभाग की बात करूं और उदयपुर की बात करूं तो यहाँ पर तो एक बहुत ही शांत ये शहर है और इस शांत शहर में और इतने पीसफुल इस पूरी इस नगरी में यहाँ पर कन्हैयालाल जैसी घटनाएं होती हैं और वो पूरे देश का दिल दहला देती हैं। सिर्फ मैं कहूँगी उदयपुर और राजस्थान का नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ा विषय है कि जब सरकार की नाकामी से, उनके जो कुशासन से जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जनता इसका पूरा जवाब देगी और 100% जनता जो है वोट करने जाएगी और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के पक्ष में वोट करेगी। मैं यही कांग्रेस नेता ने यूआईटी के अधिकारी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप कार्रवाई के लिए राज्यपाल और एसीबी के डीआईजी से की शिकायत। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी शहर स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष के शर्मा ने बताया कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शहर में विभिन्न संस्थाओं को सामाजिक कार्यों के लिए रियायती दर पर जमीन आवंटित की गई। शर्मा ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस आवंटन में यूआईटी के भू अवाप्ती अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने शहर में जिन भूमियों पर वाद चल रहे थे उनको भी नजरअंदाज कर भूमाफियाओं से मिलीभगत कर आवंटित कर दी। शर्मा ने बताया कि जबकि शहर की ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनको वास्तविक रूप से जमीन की आवश्यकता है और उन्होंने कई वर्षों से आवेदन कर रखा था, लेकिन उनको भूमि आवंटन में नजरअंदाज किया गया। ऐसे में शर्मा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर बाकी रह गए सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन की मांग की। वहीं एसीबी के डीआईजी को भी शिकायत की है कि मामले की जांच कर इसमें लिप्त अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। मैं उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी में शहरी स्थानीय निकाय का अध्यक्ष था पहले और उसी को लेकर के अभी मैं उसका अध्यक्ष रहा हूँ। और जो समस्या ये थी कि अभी जो राज्य सरकार ने सभी समाजों को ये ज़मीन आवंटन करने के लिए पिछले समय नोटिफिकेशन निकला था कि जो भी समाज अपनी इनके समाज के विकास के लिए, समाज का सामुदायिक भवन बनाने के लिए, छात्रावास के लिए ज़मीन अलॉटमेंट करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किए थे एप्लीकेशन। तो अभी कुछ लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 साल से सरकार के अंदर भूमि आवंटन के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है। अभी क्या हुआ है कि अभी जिन लोगों ने पिछले लंबे समय से जिन लोगों ने एप्लीकेशन लगा रखी थी, अभी जो ये सारी कार्रवाई हुई है इसके अंदर डामोर करके भू अवाप्ती अधिकारी है, उन्होंने क्या किया है कि ये जो सीनियर जो लोग थे लंबे समय से जिन लोगों की पेंडिंग एप्लीकेशंस थी उनको तो इसने रहने दिया और कुछ नए लोग जो अभी भी उन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई थी उन्होंने तुरंत प्रभाव से उन लोगों को इन्होंने नाम ये भेज दिए वहाँ। और इसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भूमि दलाल भी हैं इसके अंदर जो मिले हुए हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल जिनका भूमि से ही लेना देना रहता है, तो उन्होंने भी इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका
अदा की है। और विशेष तौर से जो अधिकारी है इसने अपने ड्यूटी के अंदर बहुत ये अवहेलना करके इस जो लोग वाकई में जो पात्र थे उनको नहीं करके इसने बहुत बड़ा उन लोगों के साथ अन्याय किया है। तो 15 लोग इसके अंदर बच गए थे। तो माननीय राज्यपाल महोदय से हमने कल उनको चिट्ठी भेजी है राज्यपाल जी को, जो 15 लोग जो थे उन लोगों को जो बच गए हैं उन लोगों को भी आप ये जो बच गए हैं उन लोगों को भी ये ज़मीन अलॉटमेंट करे, भूमि आवंटन कराई जाए और जो दोषी अधिकारी इसके अंदर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसका मुकदमा हमने एसीडी के अंदर माननीय गोयल साहब जो अब इसके हैं आईजी, उनको भी हमने एक मुकदमा कल दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। तो उसकी भी कार्रवाई चल रही है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स हम इकट्ठे कर रहे हैं। कुल मिला के इसके अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जिन ज़मीनों के मुकदमे चल रहे थे कोर्ट के अंदर उन ज़मीनों को भी इन्होंने अपने ऐसे अनुशा करके जयपुर आवंटन के लिए भेज दिया है। तो मेरा यही कहना है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। देश के तीसरे बड़े स्टोन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन स्टोमन इंडिया 3 का शुभारंभ राजसमंद के मेवाड़ क्लब में हुआ। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने स्टेमन 2023 की आधिकारिक घोषणा कर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान स्टेमन इंडिया के सीईओ मोहन बोहरा, राजसमंद मार्बल गैंग्सा एसोसिएशन अध्यक्ष रवि शर्मा, मेवाड़ क्लब के सुनील तापरिया, प्रसिद्ध निर्यातक पारस कर्णावत, स्टोमन सहयोगकर्ता सम्राट केमिकल के किशोर सिद्धवानी, रोसवा इंजीनियरिंग के राहुल शर्मा, तुलसी कॉर्पोरेशन के रमेश खट्टर सहित एग्जीबिटर्स ने रंगीन गुब्बारे उड़ाकर एक्सपो का आगाज किया। इससे पूर्व उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए दीप्ति माहेश्वरी ने राजसमंद स्टोन इंडस्ट्री में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये बात कही। इसमें अगर तकनीक का समावेश होगा तो यह विश्व पटल पर अपनी विशेष पहचान स्थापित करेगी। माहेश्वरी ने कहा कि मोबाइल के जरिए तकनीक की समझ से लोग करोड़ों कमा रहे हैं। ऐसे में राजसमंद, केलवा, आबू रोड, किशनगढ़ और आसपास के क्षेत्रों को तकनीक के जरिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में भी काम करना होगा। देखिए, आज जो ये स्टोमन 2023 ऑर्गेनाइज हुआ है, ये दूसरी बार हमारे राजसमंद में ऑर्गेनाइज किया गया है। और कोई भी फेयर, किसी भी इंडस्ट्री का अगर हम फेयर की बात करें, आज ये मार्बल ट्रेड फेयर बोल सकते हैं, स्टोन रिलेटेड सब्सिडरी इंडस्ट्रीज, और जो इसका कॉन्सेप्ट है कि मार्बल माइनिंग और मार्बल फैक्ट्री और कटर तो एक चीज़ है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी जिस वे में एडवांसमेंट हो चुका है, किस तरीके से हम वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, कितने सब्सिडरी प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। भले वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हो, स्टोन को हम सिर्फ एक फ्लोरिंग के हिसाब से नहीं, पर स्टोन को हम ब्यूटिफिकेशन ऑफ हाउसेस, ब्यूटिफिकेशन ऑफ होटल इंडस्ट्री और ऐसी कितनी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो जब इस तरीके के फेयर होते हैं तो एक बिज़नेस को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता है, इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि आप कहीं और जाएं और वहाँ की टेक्नोलॉजी देखें। तो हमारे राजसमंद में उन सब टेक्नोलॉजीज़ को इन्होंने यहीं पर इन्वॉल्व करने की कोशिश करी। आज 155 स्टॉल यहाँ पे स्टोमन 23 में लगे हैं। तो मैं तो सभी राजसमंद के लोगों से भी यही निवेदन करूँगी कि आप आएँ, देखें, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारा देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी इंडस्ट्री होती है वो हमारे एज ए जनप्रतिनिधि तो हम यही चाहते हैं कि उस इंडस्ट्री को अच्छा बढ़ावा मिले, तो रोज़गार को बढ़ावा मिलता है। आपका क्या सजेशन रहेगा? मेरा सजेशन तो मैंने मंच से भी दिया था और वापस मैं यही रिपीट करूँगी कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स इन स्टोन इंडस्ट्री तो हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से स्टोन को कैसे हम मार्केट कर सकते हैं, इसकी सब्सिडरी प्रोडक्ट्स को हम कैसे मार्केट कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें देखने की ज़रूरत है। राजसमंद में इतना स्कोप है, राजसमंद में इतनी चीज़ें हैं जो हो सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ग्लोबली हमारी हम नहीं पहुंचा पा रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐप डेवलप करके जितने भी लोग हैं मार्बल इंडस्ट्री से, हमारे राजसमंद, आमेर, केलवा, इधर आसपास की सब उदयपुर, उन सबको एक ही एप्लीकेशन के अंदर लाके वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकें। एक B2B उनका बिजनेस भी बढ़े, B2C को हम कैसे रीच कर सकते। तो मैं तो ये कहूँगी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में भी आनी चाहिए, यही समझ।
प्रार्थी मिठालाल ने बीती 5 अक्टूबर को खेरवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह अपनी काकी राधा डामोर और बुआ संगीता डामोर को मोटरसाइकिल पर मुंजवाड़ा से खेरवाड़ा सरकारी हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तभी परबिला गांव के लिमड़िया तराई के पास 4 बदमाशों ने उनकी बाइक रुकवाकर मारपीट की और उसकी जेब में रखे 5,000 रुपए और काकी का पर्स लेकर भाग गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी भुवन भूषण यादव ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिस पर पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने बुधवार को वारदात में शामिल एक बाल अपचारी को डिटेन किया था, जिसे उदयपुर जिला किशोर न्यायालय बोर्ड में पेश किया गया। वहीं टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए उसी मामले में बाकी के 3 आरोपी नरसिंह, अजय डामोर और अशोक डामोर को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के पास से लूटे गए आधार कार्ड व रुपए भी बरामद किए। तीनों आरोपियों को खेरवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। कार्रवाई में खेरवाड़ा थाना अधिकारी दिलीप सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल रणदीप सिंह, मनिंदर सिंह, भंवर सिंह, मयंक, मनीष, दिलीप, भरत और अनिल की अहम भूमिका रही। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उदयपुर जिले में एसपी भुवन भूषण यादव के नेतृत्व में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत खेरवाड़ा एएसपी पर्वत सिंह और ऋषभदेव सीओ हरम जोशी के सुपरविजन में खेरवाड़ा थाना अधिकारी दिलीप सिंह चाला के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से थाना क्षेत्र में हुए चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी फतेह सिंह राजपूत को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। आपको बता दें, इस मामले में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं फतेह सिंह को खेरवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। कार्रवाई में खेरवाड़ा थाना अधिकारी दिलीप सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल रणदीप सिंह, मनिंदर सिंह, भंवर, भरत और अनिल की अहम भूमिका रही। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निमराना थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को 42 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। निमराना डीएसपी अमीर हसन के नेतृत्व में थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घिलोट औद्योगिक क्षेत्र से 42 पेटी विभिन्न ब्रांड की शराब जब्त कर कांटी अटेली मंडी हरियाणा निवासी दिनेश सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी हरियाणा से लाकर राजस्थान में अवैध रूप से सप्लाई करने का कार्य करता था। पुलिस ने आरोपी को अवैध शराब के साथ धर दबोचा। पुलिस को देखकर आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ नहीं पाया। बता दें, हरियाणा बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण शराब की तस्करी क्षेत्र में विशेषकर होती है। हरियाणा से सस्ते दामों पर लाकर क्षेत्र में महंगे दामों पर अवैध रूप से शराब बेची जाती है। आगामी विधानसभा के दृष्टिकोण से और सीनियर ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन में पुलिस थाना निमराना के थानाधिकारी ने घिलोट से दिनेश सिंह राजपूत के कब्जे से कुल 42 पेटियां अवैध शराब की जब्त की हैं और इस शराब की कीमत बाजार का मूल्य करीब 3 लाख रुपए है। और भविष्य में भी हम इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप अवैध शराब और अवैध हथियार, मादक पदार्थों और जो वांटेड अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। चंदवाजी पुलिस थाना क्षेत्र से चंद दूरी पर सड़क किनारे हेड कांस्टेबल का संदिग्ध हालत में शव पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। आमेर के हरवर निवासी भगवान सहाय मीणा चंदवाजी पुलिस थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मृतक के मुंह व नाक से खून बहने के निशान है। प्रथम दृष्टया सड़क दुर्घटना का मामला माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल भगवान सहाय सुबह थाने से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। इसके बाद पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे हेड कांस्टेबल का शव पड़ा मिला। यहां से गुजर रहे राहगीरों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। रामगढ़ अलवर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री आदर्श रामलीला कमेटी तहसील रंगमंच के तत्वावधान में गणेश पूजन के साथ रामलीला का शुभारंभ किया गया। गणेश पूजन कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रामगढ़ के जवाहरलाल तनेजा, पूर्व यादव समाज अध्यक्ष नवीन यादव, युवा नेता गौरव सोनी, अमन कुमार, प्यारेलाल सैनी, रामगढ़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, पार्षद गौरव सोनी, भगवत सहाय सैनी, गुलशन कालरा, दौलतराम प्रजापत, पार्षद धीरज कुमार शर्मा, पार्षद दोला कुमार, पत्रकार महेंद्र गोपालिया, पत्रकार मनोनीत, पार्षद नगर पालिका रामगढ़ अमित भारद्वाज सहित
अवन सैनी, गणेश पाराशर, रवि सतीजा, उपेंद्र ओबरॉय, छगनलाल सेन, गजेंद्र शर्मा, धीरज शर्मा, पार्षद नंदू पार्षद सहित अनेक अतिथि उपस्थित रहे, जिनके द्वारा गणेश वंदना के साथ गणेश पूजन कार्यक्रम किया गया। श्री आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रामावतार शर्मा, डायरेक्टर दिनेश शर्मा, एडवोकेट के द्वारा सभी अतिथियों का माला पहनाकर व दुपट्टा उड़ाकर श्री राम का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर श्री आदर्श रामलीला कमेटी के सदस्य ओम प्रकाश भारद्वाज, धर्मवीर गुर्जर, राजू खंडेलवाल, शिव शंकर शर्मा, लल्लू राम, रविंद्र शर्मा, छोटू शर्मा, धीरज शर्मा, डॉक्टर सुनील शर्मा, नथी श्रीवास्तव सहित अनेक कलाकार भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस ने अवैध शराब निर्माण व परिवहन के खिलाफ मुहिम चलाकर टीमें बनाकर विभिन्न स्थानों पर दबिश और धरपकड़ की सख्त कार्रवाई करते हुए 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ अवैध शराब के 17 प्रकरण विभिन्न थानों पर दर्ज किए गए। दबिश एवं धरपकड़ की कार्रवाई में पुलिस टीमों ने शराब बनाने के लिए तैयार करीब 23,300 लीटर वॉश सहित कई भट्टियों को भी नष्ट किया। कार्रवाई में 116.500 लीटर अवैध हथकढ़ शराब, 10 पेटी अंग्रेजी शराब, 24 बोतल बियर व एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यंत ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अवैध शराब व मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करने के तहत जिले के समस्त व्रताधिकारी को अवैध शराब निर्माण व परिवहन पर आधिकारिक कार्रवाई के निर्देश दिए। सभी व्रताधिकारी ने अपने थानाधिकारी व पुलिस जाब्ते के साथ मुहिम चलाकर गुरुवार को लगभग 20 टीमों ने अभियान में भाग लेकर अवैध शराब निर्माण के स्थलों पर दबिश व धरपकड़ की कार्रवाई की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष का आरके सर्कल पर किया स्वागत। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम की तैयारियों के लिए पहुंचे हैं प्रदेशाध्यक्ष। दरअसल शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची का सड़क मार्ग द्वारा उदयपुर पहुंचने पर युवा मोर्चा उदयपुर शहर द्वारा आरके सर्कल पर स्वागत किया गया। आपको बता दें, शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या उदयपुर में संभाग स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, जिसकी तैयारी के लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची उदयपुर पहुंचे। राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा तेजस्वी सूर्या उदयपुर में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, इस पर आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए। आरके सर्कल पर अंकित चेची के स्वागत में युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सनी पोखरना, एमएलएसयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मयूर ध्वज सिंह चौहान, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सतीश शर्मा, भवानी शंकर बोरीवाल, निखिल राज सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह पवार, कपिल राठौड़, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, सुनील चौधरी, योगेश पालीवाल, कमल धाबाई, राजेंद्र सिंह राव, हितेश प्रजापत, निर्मल माली, शुभम वर्मा आदि मौजूद रहे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की जानकारी के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में ली बैठक। कांग्रेस नेता ने यूआईटी के अधिकारी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कार्रवाई के लिए राज्यपाल और एसीबी के डीआईजी से की शिकायत। देश के तीसरे बड़े स्टोन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन स्टोमन इंडिया 3 का शुभारंभ राजसमंद के मेवाड़ क्लब में हुआ। निमराना पुलिस की कार्रवाई, 42 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।